नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। ग्रह और कुंडली, किन किन चीजों का रोल होता है इसमें? देखिए, एक होता है वर्षफल, वो भी गोचर के ग्रह पर ही आधारित होता है। एक होता है गोचर के ग्रह हमारी राशि के हिसाब से चलते हैं, तो आगे आगे आपकी दशा अंतरदशा, फिर कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है। सबसे अधिक वेटेज है दशा अंतरदशा को। चाहे कुंडली के ग्रह कितने भी अच्छे हैं, लेकिन खराब दशा अंतरदशा अपने समय में मानसिक परेशानी रखेगी। जो गोचर के ग्रह हैं वो टेम्परेरी इफेक्ट डालते हैं। और टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट देखिए, हमने छाता लेकर रखा घर में और छाता यूज नहीं किया, एक दिन नहीं लेकर गए तो बहुत बारिश आ गई। सुबह काम पर जाते भीग गए, सारा दिन भीगी अवस्था में काम किया अपने वर्क प्लेस में और शाम को बीमार हो गए। 3 दिन बीमार रहे। तो कुंडली में अगर योग नहीं था बीमार होने का, गोचर ग्रह योग बना रहे थे, तो इस तरह टेम्परेरी रूप से हमें ये इफेक्ट करते हैं। आज चर्चा होगी केतु ग्रह के ऊपर। केतु ग्रह क्या है? देखिए, राहु और केतु एक काल्पनिक ग्रह है। सूर्य और चंद्र के जंक्शन पॉइंट है, मिलन बिंदु कह लीजिए, नॉर्थ नोड, साउथ नोड कह लीजिए। तो सूर्य और चंद्र की जो स्थिति है उसके अनुसार इनकी राशि फिक्स होती है। काल्पनिक ग्रह और कल्पना के हिसाब से, बिंदुओं के हिसाब से हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, उल्टा चलते हैं। यानी बाकी ग्रह अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये क्लॉकवाइज चलते हैं। इनका महत्व होता है। देखिए, जो ज्योतिष है उसमें जो ग्रह है और जो विज्ञान में ग्रह है उनमें बहुत अंतर है। विज्ञान चंद्रमा को ग्रह नहीं मानती, धरती का उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष चंद्रमा को ग्रह मानता है, क्योंकि इसका मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव होता है, मन पर मनुष्य के, क्योंकि हमारे सबसे नजदीक का ग्रह है। इसी तरह विज्ञान सूर्य को तारा मानती है, लेकिन ज्योतिष में सूर्य ग्रह है, क्योंकि सूर्य का हम पर असर होता है। विज्ञान की किसी भी किताब में राहु केतु का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि कल्पना है। विज्ञान ने क्या लेना देना कल्पना से? सिर्फ ज्योतिष विज्ञान में राहु और केतु का बहुत एक कहते हैं कि इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। और इम्पोर्टेंट स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। प्रभाव कैसे डालते हैं कि बंदे को एक बार ऐसा फील करवा देंगे कि मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊं, या ऐसा फील करवा देंगे कि मैं राजा हूं, मेरी हुकूमत चलती है। एक्सट्रीम पर फील करवाते हैं। फीलिंग को, हमारी सोचने की शक्ति को, हमारे निर्णय लेने की शक्ति को, जो घटना घटी है उसे हम किस तरह से लेते हैं, उसको राहु और केतु रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही घटना 2 पर्सन्स के साथ घटी, एक तो घंटे बाद नॉर्मल हो गया, एक ने अपना ब्लड प्रेशर का लेवल अप डाउन कर लिया, ब्लड शुगर का लेवल अप डाउन कर लिया, सेम घटना घटी है। तो ये राहु केतु की पोजीशन के ऊपर निर्धारित करता है। और गोचर में भी कौन सी राशि है आपकी, उसके अनुसार ये गणना करते हैं। ये राशि के हिसाब से वीडियो है। कई बार कमेंट आते हैं कि जी लगना के राशि। देखिए, शनि, राहु और केतु ये अमूमन राशि के हिसाब से फल देते हैं, और जो गुरु है वो दोनों हिसाब से फल दे देता है, आपकी राशि के हिसाब से भी, आपके लगन के हिसाब से भी। लेकिन जो ये 3 ग्रह हैं, राहु केतु और शनि, ये
मोस्टली आपकी राशि के हिसाब से फल देते हैं। यानी कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा है उस भाव में जो अंक लिखा है वो आपकी राशि है। तो केतु क्या है? केतु एक शैडो प्लेनेट है, छाया ग्रह है, काल्पनिक ग्रह है और 18 महीने एक ही राशि में रहता है। 18 महीने जे कन्या राशि में था, अब कन्या से तुला में नहीं जाएगा क्योंकि चाल उल्टी है, कन्या से सिंह में जाएगा। संडे मई 18, 2025 को शाम को 5:08 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम केतु विल एंटर इनटू लियो साइन। सूर्य के राशि राजा की राशि में जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, केतु को डार्क सन कहते हैं कि जी ये सूर्य को खा जाता है, ग्रहण लगा देता है, यानी सूर्य से भी शक्तिशाली माना गया केतु को। और वैसे तो सूर्य का दुश्मन मानते हैं, लेकिन केतु का दुश्मन कोई ग्रह नहीं। इसमें दो चीजें समझने वाली बात है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी केतु दूसरे ग्रुप में है, राहु वाले ग्रुप में है, शनि वाले ग्रुप में है। एक तरफ हम कहते हैं जी केतु में मंगल के गुण है और गुरु के गुण है। मंगल के गुण है और गुरु के गुण है। मंगल और गुरु तो सूर्य वाले ग्रुप में हो गया। सूर्य हो गया आपका, मंगल हो गया, गुरु हो गया, बुध हो गया, चंद्र हो गया, इनका एक ग्रुप है। प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि जी मंगल और गुरु वाली है और ग्रुप कहते हैं जी शनि वाला है। ये एक भ्रमित करने वाली बातें हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूं कि केतु का कोई ग्रह दुश्मन नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि कुछ विद्वान इसको नीच का मानते हैं आपकी वृषभ राशि में और मिथुन राशि में। हाँ, वहां ये अच्छा फल नहीं देता। ये मैंने सभी कुंडलियों में अनुभव किया है कि चाहे शुक्र इसका मित्र है, बुध बाल ग्रह है, लेकिन वृषभ राशि और मिथुन राशि में ये अच्छा फल नहीं देता। ऑन दी कंट्ररी इसकी दूसरी राशि शुक्र की तुला और बुध की कन्या, इन राशियों में ये अच्छा फल देता है। और इसको किसी राशि का मालिक नहीं बनाया। ज्योतिष में बाद में कुछ कहते हैं कि कन्या का मालिक का वो है, लेकिन किसी राशि का मालिक नहीं है। जिस राशि में होता है, जैसे उस राशि के मालिक का स्वभाव होता है, उसके अनुसार इसमें गुण और दोष आ जाते हैं। और मंगल और गुरु के गुण और दोष इसमें पहले ही हैं। और एक बात हो रहा है कि मंगल और केतु अगर ये दोनों ग्रह किसी कुंडली में अच्छे हो तो जातक बहुत बड़े सर्जन बनते हैं। यानी ब्रेन की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी, 12-12 घंटे खड़े रहकर सर्जरी करते हैं और एक बहुत बड़ा नाम होता है। और सर्जरी के क्षेत्र में अगर ये दोनों ग्रह शुभ हो तो 3-3 महीने की अपॉइंटमेंट देखी गई है डॉक्टर्स के पास, जिनकी कुंडली में आपका मंगल और केतु ये दोनों प्रबल हो। और अगर मंगल और केतु और गुरु प्रबल हो तो आध्यात्मिक फील्ड, जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु है, प्रवचन करते हैं, या एजुकेशन की लाइन है, कानून की लाइन है, बड़े बड़े टीचर है, काउंसलर्स है, वकील है, उनकी कुंडली में ये बहुत अच्छा फल देता है जब केतु और गुरु दोनों बलवान अवस्था में विराजमान हो। और केतु की जुति हो किसी ग्रह के साथ तो उसका असर भी होता है। जुति के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं, अभी 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे कि केतु की सभी ग्रहों की जुति का क्या प्रेशियस इफेक्ट पड़ता है। हम बहुत मैन्यूटली जाएंगे, डीप में जाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं कि केतु का जब राशि परिवर्तन होगा तो प्रत्येक राशि को इसका क्या फल मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि। जिनकी मीन राशि है तो किसी भी भाव में हो मीन राशि, यानी जिस भाव में आपका चंद्रमा है, चंद्रमा से गणना करनी है। मान लीजिए आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा है एक राशि में, मेष राशि आपकी, तो 1, 2,
3, 4, 5 पंचम भाव में आपका केतु महाराज विराजमान हो गए। जहां चंद्रमा हो वहां से गणना करनी है। तो ये आपका जो बिजनेस है उसके लिए अच्छा आपको लाभ देगा। पंचम भाव कैरियर का, कैरियर में लाभ देगा। पिछले जन्म के कर्मों का, पिछले जन्म के कर्मों में आपने, क्योंकि सूर्य की राशि का, तो जो बड़े बड़े लोगों के साथ अगर धोखा किया है तो इस जन्म में जुर्माना वगैरह सरकार से हो सकता है। अपने कागज वगैरह जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको पूरे रखें, लेकिन मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। सॉरी, शर्त यह है कि हमें मान सम्मान के पीछे भागना नहीं। पिछले जन्म के अच्छे कर्म फल देंगे, लेकिन अच्छे फल लेने के पीछे भागना नहीं। आराम से बैठिए, जब बारिश का मौसम आएगा घास अपने आप उग जाता है। ये आप प्रिंसिपल रखिए, कोई टेंशन नहीं लेनी। नुकसान हो गया थोड़ा सा, उससे अधिक लाभ होगा और नए नए आइडिया आएंगे आपको बैठे बैठे कि मैं अपना काम इस तरह से इनक्रीज कर सकता हूँ, मैं ये अगर स्ट्रेटजी बना लूं तो अपनी सेल बढ़ा सकता हूँ। वर्क प्लेस में जो लोग मुझे दुखी कर रहे हैं या मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, उनका सामना हमने कैसे करना है। और अमूमन देखा गया है कि पिछले जन्म के कर्मों के भाव में पिछले जन्म के कर्मों का फल देने वाला ग्रह ही आ गया, तो अगर दशा अंतर्दशा आपकी अच्छी है तो समय और भाग्य आपका पूरा साथ देंगे। अचानक धन लाभ होंगे आपको। किसी शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट की है या कोई भी रिस्क इन्वेस्टमेंट की है और उसमें आपको लाभ हो रहा है तो एग्जिट कीजिए। ये समय है मई के बाद एग्जिट करने का। एग्जिट कर 75% पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, 25% आप फिर रिस्क इन्वेस्टमेंट में डाल दें, क्योंकि यही समय कि आपको लाभ होगा आपकी रिस्क इन्वेस्टमेंट में से। और विद्या का भाव है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। और अगर उनका मन आ गया कि मैंने ये फोकस है मेरी, मैंने इतना सिलेबस आज कवर करना है, तो करेगा ही करेगा। अगर ऊपर ऊपर से बात है तो दूसरी बात है, लेकिन अगर फोकस कर ली किसी बच्चे ने कि मेरा आज का टारगेट ये है, तो 101% उनका टारगेट पूरा होगा और डीप से डीप जाएंगे वो स्टडी में। ये बहुत बड़ी बात है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, भाई अगले आने वाले 18 महीने आपके लिए बहुत अधिक लक्की हैं। यानी केतु क्या कहता है, पताल में जाकर जड़े कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ है, ये जड़ तक पहुंचोगे आप, जड़ से ऊपर आओगे। तो कोई भी टॉपिक है उसको पूरी तरह उसकी नॉलेज आप अटेन कर लोगे। और जो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप है, चाहे प्रेम संबंध है या वैसे ही ऑफिस में किसी के साथ संबंध है या कोई और अच्छे रिलेशनशिप है सेम सेक्स से, कि कोई मुंह बोला भाई है, मुंह बोली बहन है, उनके साथ थोड़ा खींचोतानी, बहसबाजी, या उसकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगेगी या आपकी कोई बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, तो कोल्ड वार चलेगी इन रिलेशनशिप्स में आपकी। और कई बार ऐसा होता देखा गया है कि इमोशंस का भाव भी है। इमोशंस में आप बिल्कुल ना आना, भावुक कर आपको मीठी मीठी बातें कर आपको आपसे भाई पैसों का लाभ ले लेंगे लोग और आपको जूझ कर फिर तू कौन और मैं कौन। तो ये बात याद रखना, आपको धोखा मिलने के चांस बनेंगे। जो आपके बच्चे हैं उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, जैसे मौसम चेंज हो रहा है या एक्सट्रीम पर गर्मी है, एक्सट्रीम पर सर्दी है, तो प्रॉपर क्लोथिंग वगैरह का ध्यान रखना, क्योंकि जो फैमिली का इन्वायरमेंट जाता है, कुछ बहुत अमीर गरीब के चक्कर में तो मैं पड़ता नहीं। जिनके पास रिसोर्सेस है, पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, उनके बच्चों को बीमारियां भी बहुत अधिक लगती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी इनको जो थोड़ा रेत लेकर आओ, रेत में
इनको लिटाया करो ताकि इनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो। और जिनके पास रिसोर्स कम है उनके बच्चे ना पैर में जूती होती है और एक छोटा सा कपड़ा होता है, सर्दियों के दिनों में भागते फिरते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो जैसे आपका इन्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने अपने बच्चों की केयर करनी है, तो आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं 18 मई के बाद, कोई दशांतर दशा खराब है या कुछ है, तो मंगलवार के दिन बजरंगबली जी के मंदिर में झंडा आप अर्पण कर देना, आपको भाई बहुत अधिक लाभ होगा। और केतु अगर शुभ फल दे रहा है, वैसे तो बहुत कम चांस है, तो उसके अशुभ फलों में कमी आएगी, शुभ फल आपको अधिक मिलेंगे। आगे आगे जी आपकी 2 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि है आपकी वृषभ राशि। 2 में चंद्रमा है जिनकी जन्म कुंडली में दूसरी राशि में चंद्रमा है किसी भी भाव में, 2, 3, 4, 5, उनकी कुंडली में चौथे भाव में केतु विराजमान हो जाएंगे। चौथा भाव सुख का भाव, फैमिली का भाव, माता का भाव, जमीन जायदाद का भाव, वाहन का भाव और पब्लिक डीलिंग का भाव, लोगों में, समाज में, पड़ोस में इज्जत होगी, बदनामी होगी, ये चौथा भाव डिसाइड करता है। तो जिनकी कुंडली में चौथे भाव में केतु विराजमान हो गया, यानी जिनकी वृषभ राशि है, बहुत लाभकारी है, अच्छा फल देगा आपको। वर्क प्लेस में तरक्की देगा, प्रमोशन रुकी हुई है, अचानक प्रमोशन हो जाएगी। जो आपका बिजनेस है उसका आप विस्तार कीजिए, और साइड में कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा है। भूमि, जमीन, जायदाद, जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, कईयों को बहुत शौक होता है अपनी जमीन जायदाद को इंक्रीज करने का, बढ़ाने का, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, अपनी जमीन जायदाद बढ़ाएं। और भाई अटके काम बनेंगे, काफी अरसे से अटके हुए हैं आप, कई बार तो सोच बैठे कि ये काम नहीं होगा, लेकिन वो अचानक ही हो जाएगा। आपको सुख बहुत मिलेगा, लेकिन शर्त ये है सुख के पीछे भागना नहीं। चौथे भाव से जो बातें देखी जाती हैं उसके पीछे भागना नहीं कि मेरे दोस्त ने प्लॉट खरीद लिया, मैंने भी खरीदना है, जल्दी खरीदना है, कोई जल्दी नहीं। आराम से बैठिए, अपने आप आपकी जमीन जायदाद बनेगी, अपने आप अच्छी गाड़ी आएगी जो आपके मनपसंद की है, पीछे नहीं भागना। केतु डिटैचमेंट देता है कि पहले छोड़ो, मैं फिर दूंगा आपको। अगर आपने पकड़ लिया, वो कहते हैं कि जो बंदा डूब रहा है उसको तैरना नहीं आता, तो जो उसको बचाने जाता है कई बार उसको भी सांस ले मरता है। क्यों सांस ले मरता है? क्योंकि डर कर बहुत अच्छे ढंग से उसको पकड़ लेता है, और इतने जोर से पकड़ेगा कि वो भी नहीं तैर पाएगा। तो बिल्कुल आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आपका मन बेचैन नहीं करना किसी चीज के पीछे, धन के पीछे नहीं भागना, धन बहुत बढ़ेगा। और जो आपके फैमिली मैटर्स है उसमें डिप्लोमेसी से काम लेना है, परिवार में सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, और किसी को कैसे खुश किया जाता है, किसी को कैसे खुश किया जाता है, परिवार में भी सभी जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका अपना अपना स्वभाव है, उनके हिसाब से आपको उनको खुश रखना है। अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते रहना है, और माता की हेल्थ प्रॉब्लम अगर हो अपने हाथ से दबा दें, उनका आशीर्वाद है आपको लगेगा। या माता की उम्र की जो औरतें हैं आपके चाची हैं, ताई हैं, उनका आशीर्वाद लें, उनसे भी आपको लाभ होगा। और ये जो चेस्ट इन्फेक्शन है, आपकी जो फोर्थ हाउस है, हार्ट बीट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इनका आप ध्यान रखिए। अचानक ये अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो निगलेक्ट नहीं करनी आपने। जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स हैं
अपने भाई सभी टेस्ट वगैरह करवाते रहें, टेंशन नहीं लेनी। देखिए जितने सांस लिखे हैं वो ना कम हो सकते हैं ना बढ़ सकते हैं, इसलिए टेंशन किस बात की, टेंशन तो लेनी ही नहीं। हमने अपनी तरफ से अपना अच्छा करना है। जे हमें ईश्वर ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करनी, और कर्म हम अच्छे कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और ईश्वर की कृपा से इन बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और जैसे मौसम चेंज होता है, कई लोगों को एलर्जी ज्यादा होगी, अधिक होगी इस बार, तो थोड़ा ध्यान रखें और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। चौथा भाव कहता है केतु है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। सोच में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन नहीं लेनी, और आसपास के लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी, वो अपने आप आपके नजदीक चले आएंगे। आपका कोई पड़ोसी है या कोई पब्लिक डीलिंग है जिसके साथ आपकी, या वर्क प्लेस ऑफिस आता है कि लोगों के साथ आपकी पब्लिक डीलिंग है, लोगों के काम आप करते हैं, तो जो नाराज होता है उसको अधिक मनाने की कोशिश नहीं करनी। ये नहीं कि हमने नाराज करना है, अगर कोई अपने आप नाराज हो जाए तो भाई हो जाने दीजिए, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। आगे आते हैं जी मिथुन राशि। मिथुन राशि 3 नंबर की राशि है मिथुन। मिथुन में जिनकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, अगर नहीं पता तो नाम राशि भी ले सकते हैं आप। राशि अगर पता तो अच्छा है, या नाम राशि भी आप ले सकते हैं, राशि या नाम राशि दोनों के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो मिथुन राशि में 3, 4, 5, जहां आगे आपके केतु महाराज, तीसरे भाव में केतु महाराज आपके विराजमान हो गए। तो ये तीसरा भाव बहुत अच्छा भाव है, जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जहां आप काम करते हैं, नौकरी है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, आपका दबदबा बना रहेगा, आपकी तरक्की होगी और सफलता आपके पैर चूमेगी। आपने सिर्फ काम करना है, ये सोचकर नहीं करना कि मुझे धन लाभ होगा, ये सोचकर नहीं करना कि मुझे प्रमोशन मिलेगी, ये सोचकर नहीं करना कि मुझे सफलता मिलेगी। दुश्मन जो आपसे दुश्मनी करेगा उसके बुरे समय की निशानी होगी, तो आपने सोचना ही नहीं। हाथी की मत चाल चलिए, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए। दुश्मनी आपको तो कुछ करना ही नहीं, नेचर ही उसका नाश कर देगी, तो जीत आपकी होगी, नेचुरल है, बिना कुछ किए जीत होगी आपकी। तीसरे भाव में केतु विराजमान है, मान सम्मान बढ़ता रहेगा, लेकिन हमने कोशिश नहीं करनी कि हमारा मान सम्मान बढ़े, तो बहुत अधिक बढ़ता रहेगा। और जो लंबे समय से रोग चले आ रहे हैं उनमें भी आप कमी महसूस करेंगे कि बीच बीच में हम स्वस्थ हो रहे हैं, और हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ होगा। तीसरा भाव केतु का प्रिय भाव है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई नया मकान बनाना है, कोई प्लॉट खरीदना है, या किसी प्लॉट की एनओसी लेनी है, प्लॉट खरीदा है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, एनओसी नहीं मिल रही, अब मिल जाएगी, आप उस पर किसी प्रॉपर्टी का निर्माण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोशिश करना, क्योंकि जो केतु है ये इमोशनल ग्रह है, ऑनेस्टी, ईमानदारी रखना, हार्ड वर्क करना, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। धर्म के क्षेत्र में भी लगे रहना, जहाँ कोई धार्मिक स्थान का निर्माण हो रहा हो तो भाई वहां खुद जाकर जितनी आप में क्षमता है उतनी सेवा करना। जैसे ईंटें पकड़ा दी, जो मिस्त्री निर्माण करता है किसी भी धार्मिक स्थान का, खुद अपने मसल से आप काम कीजिए तो केतु बहुत अधिक लाभ देंगे। धार्मिक यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ भी धार्मिक यात्राएं होगी। अगर किसी भाई बहन का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता तो दुनिया है,
कर्म है, पहले जन्म के पड़े हैं, इग्नोर कीजिए। मन पर लेकर नहीं बैठना कि इसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, इग्नोर कीजिए, जाने दीजिए। और आपके अगर किसी ब्रदर सिस्टर को हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई एज ए ब्रदर हमने या सिस्टर हमने अपना फर्ज निभाना है, हम निभाएंगे। वो निभाएं ना निभाएं, हम निभाएंगे, हमारे अच्छे कर्मों में क्रेडिट होगा और केतु बहुत अच्छा हमको फल देगा जितना हम अपने भाई बहनों के साथ अपना फर्ज निभाएंगे। अब आते हैं जी आपकी कर्क राशि। कर्क राशि में चौथे नंबर की राशि, मैं जहां लिख दूं नाम राशि से भी हम देख सकते हैं। तो 4 नंबर की राशि जैसे 4 नंबर में चंद्रमा हो तो आपके दूसरे भाव में केतु विराजमान हो जाएगा। जिनकी नाम राशि कर्क है वो भी इस हिसाब से देख सकते हैं। तो भाई जो धरती के नीचे से सामान निकलता है, लोहा हो गया, आपका कॉपर हो गया, जितने भी मेटल्स हैं, इस संबंध में जो काम कर रहे हैं उनको लाभ होगा। और जिन्होंने कोई साइड बिजनेस करना है, चाहे कम आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक बार एक्सपेरिमेंट के रूप में ये काम कर देखिए कि जो सामान हमें धरती के नीचे से मिल रहा है। और जो कर्क राशि है ये लिक्विड है, जैसे सोडा वाटर हो गया, आपका मिनरल वाटर्स हो गया, शराब हो गई, इस काम में आपको लाभ होगा। जैसे फ्रूट बियर हो गई, उस काम में आपको बहुत लाभ होगा, नए नए ऑर्डर मिलेंगे। जैसे अभी आगे गर्मियों का सीजन आना है तो जो इस लाइन में है या जिनका दूसरा काम है साइड में लिक्विड से रिलेटेड काम कीजिए तो इससे आपको लाभ होगा। और दूध का जो काम कर सकते हैं बहुत अच्छा है, उनको भी लाभ होगा। लेकिन उसमें ये है कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जो गांव के मेरे भाई बहन हैं वो तो आसानी से मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो शहर के भाई हैं मेरे, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही तो आप दूध का काम कर देखिए। गांव से जाकर दूध लें और शहर में सप्लाई कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। भाई बहनों का संयोग आप करते रहें, वो करें ना करें, लेकिन एक बात पक्की है कि भाई बहन अगर आपके लिए गलत काम भी करेंगे तो उसका भी आपको लाभ होगा। इसलिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। लेन देन के मामले में लाभ होगा, किसी को ब्याज पर पैसे दिए थे वो वापिस आ जाएंगे, ब्याज आता रहेगा, यानी धन के कारण कोई काम आपका रुकेगा नहीं। और जीवन में कई नए मोड़ आएंगे और आपकी सोच से परे होंगे, इसलिए सोचना ही नहीं। क्योंकि दूसरा भाव वाणी का, धन का, रिश्तेदारों का, कुटुंब के लोगों का, ना ही खानदान के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रहे ये सोचना है, ना ही कुटुंब के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रहे ये सोचना है, ना ही देखना है कि मेरे पास कितना धन इकट्ठा हो गया, कितना धन खर्च हो गया, ये तो सोचना ही नहीं है। धन संचित करने के पीछे भागना ही नहीं है। और प्रमोशंस का भी है ये भाव, प्रमोशन आपकी हो, कामकाज बढ़े, कोशिश नहीं करनी, अपने आप होता रहेगा। और किसी से डबल मीनिंग वाली बात नहीं करनी और वो गलत मतलब ही निकालेगा। जिसको आप अच्छा कहेंगे वो आपकी बात का गलत मतलब ही निकालेगा। और मई में जो चेंज होगा, ये घटनाएं अप्रैल से ही आपके साथ घटनी शुरू हो जाएंगी। तो आप सोचेंगे कि मैंने तो इसके लाभ के लिए कहा था और ये इसने बात का क्या 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 बना दिया। किसी की नुक्ताचीनी नहीं करनी, किसी की काम में गलती नहीं निकालनी। अगर गलती निकालनी है तो बहुत कूटनीतिक वे से निकालिए कि भाई अगर आप ऐसे काम कर लेते तो अच्छा था। तारीफ करते रहो कि बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसी के घर जाए, दोस्त के घर जाए, रिश्तेदार के घर जाए, आपको स्वादिष्ट कोई खाना खिलाए, पंचम भाव फूड का है तो उसको कई सॉरी दूसरा भाव जहाँ पंचम राशि आपकी फूड का है तो उसकी तारीफ कीजिए कि भाई चाय बहुत स्वाद है, चाय बहुत अच्छी बनाई है, खाना बहुत अच्छा बनाया है।
आपका परिवार मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे, भाभी जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, भाई साहब का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो इन बातों से, छोटी छोटी बातों से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपको कितना लाभ होगा। और अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा उतना ही दूर भागेगा। भागना ही नहीं है पैसे के पीछे। और जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेरा रिश्तेदार है, ये नेगेटिव एनर्जी नजर लगाएगा, क्योंकि केतु ऐसा ही ग्रह है, भ्रम दे देता है। तो ईश्वर की शरण में जाइए, उसकी बिल्कुल परवाह ना करें। उसकी नेगेटिव एनर्जी से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा सफाई का ध्यान रखना है। टूथपेस्ट की जगह अगर नीम की दातुन की जाए इन दिनों में, तो कभी कभार कर ली जाए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। गांव में तो भाई आम बात है, नीमे है, थोड़ी सी लकड़ी तोड़नी होती है दातुन के लिए, कोई अधिक बड़ा काम नहीं है, लेकिन शहर वालों के लिए बड़ा काम है। तो शहर के बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि टमाटर जमीन के ऊपर लगते हैं पौधों पर और आलू जमीन के नीचे लगते हैं, तो उनके लिए नीम की दातुन ढूंढना मुश्किल है। तो फिर भी गांव और शहर वालों की इंटीमेसी रहती है, मिलना जुलना रहता है, उनसे मंगवा लीजिए। और अगर आपके मुंह में छाले हो तो ये इंडिकेट करेंगे कि शरीर में कोई प्रॉब्लम है। जल तक पहुंचिए कि क्यों हो रहे हैं। और टूथेच वगैरह आपको होगा, दांत दुखेंगे, तो पहले ही उनका इलाज करवा लें। और ये नहीं कि हमने बड़े डॉक्टर से करवाना है, जो आपकी क्षमता के अनुसार डॉक्टर हो उससे करवाएं, महंगे डॉक्टर से ना करवाएं, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, लंबी आएगी जब आप दांतों का इलाज करवाएंगे। और गणेश जी को घास अर्पण करें। अगर आपको लगता है कि भाई केतु महाराज अच्छा फल नहीं दे रहे, तो ध्रुवा जो हरी घास है गणेश जी को अर्पण करें, गणेश जी को लड्डू अर्पण कर दे, आपके लिए बहुत अधिक ये लाभकारी होगा। अब आती है जी आपकी सिंह राशि, 5 नंबर की राशि। और सिंह राशि में तो राशि में ही चंद्रमा सिंह राशि के हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो केतु भी सिंह में है। या जिनकी नाम राशि सिंह है वो भी देख सकते हैं। चंद्रमा की राशि मालूम है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो जिनकी सिंह राशि है, सोशल सर्कल आपका बहुत बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके पास इतनी पॉवर्स पैसे नहीं होंगी जितनी लोगों को लगेगा कि इसके पास पता नहीं कितने पैसे हैं, इसके पीछे पता नहीं कितने लोग हैं। और समाज में आपका बड़ा नाम होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके बहुत क्लोज है, आपकी जो संगति है, उसका ध्यान रखें आप। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, अचानक लाभ के मौके आएंगे। ये उस समय इमोशनल नहीं होना, दिमाग से काम लेना है, दिल से काम नहीं लेना। बड़े बड़े मौकों का लाभ लीजिए, और ये जो लाभ है बहुत समय तक आपको फायदा देता रहेगा। इसके अलावा साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो वो शुरू कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी काम करना है, एक बंदे की सलाह लेनी है, और वो बंदा उस काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। काम जब तक पूरा ना हो जाए ढोल नहीं पीटना, अधिक लोगों से सलाह नहीं लेनी। सलाह आजकल सभी दे देते हैं, चाहे उनको कुछ मालूम है या नहीं मालूम है। अधिक लोगों से सलाह नहीं लेनी, सिर्फ एक्सपर्ट बंदे से सलाह लेनी है। और उत्साह में आकर किसी को दिखावा करने के लिए कोई हमने डिसीजन नहीं लेना। अगर आपको आदत है ड्रिंक करने की, शराब वगैरह पीने की, तो अपने घर में बैठकर आप अकेले पीजिए, संगति के साथ ना बैठें, तो आप अपनी राज की बातें बता दोगे, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी भी खराब होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में अपना नाम बड़ा करने के लिए कोई दिखावा नहीं करना, कोई जुगाड़ नहीं करना। और मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर उनके पतियों की कुंडली में उन सिंह राशि है, उनके पति सिंह राशि के हैं,
तो अगर वो घर में ड्रिंक करें तो अधिक ऑब्जेक्ट ना करें, अधिक ऑब्जेक्शन ना करें, और उनको कहिए कि हिसाब से जितना बॉडी को नुकसान ना करे उतना पी सकते हैं। नहीं तो घर में बहनें प्रॉब्लम क्रिएट करती है और बंदा बाहर जाकर पीता है तो वो थोड़ा सा अधिक सिचुएशन आपकी खराब कर सकता है। और अगर कोई बच्चा को आदत लग गई है तो अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो उनकी जो माताएं हैं बहुत प्यार से एक बहुत टैक्टफुल वे से उनको डील करें। इसके अलावा ये जो केतु है थोड़ा हेल्थ डिफिकल्टीज देगा, छोटी मोटी बीमारियां आती रहेगी, इसलिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कोई टेंशन नहीं लेनी, बिना मतलब का सिर दर्द होगा, माइग्रेन प्रॉब्लम होगी, आंखों की जो दृष्टि है उस पर प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये सभी चिंता के कारण, व्यर्थ की चिंता के कारण होगी। और डिसीजन क्विक ले, डिसीजन क्विक ले, एक बार जो ले लिया वो ले लिया। और छोटी मोटी बातों की एंग्जाइटी नहीं रखनी। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन अगर खाते हैं जो, वो एक लिमिट में खाएं, डोज बढ़ सकती है क्योंकि राशि में केतु है। बिल्कुल ये सोचे कि ये मृत्यु लोग है, हम मेहमान की तरह जहाँ आए हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी और भाई निकल जाएगी। इसके अलावा जो आपका पार्टनर है, स्पाउस है, जीवन साथी है, उनका को लगेगा ही लगेगा कि आप उनसे कोई बात छुपा रहे हैं, तो लगना है तो लगने दीजिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। उनको लगता है तो इस बात की चिंता नहीं करनी है, ना ही गुस्सा करना है, ना ही अपना वो देना है स्पष्टीकरण कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। समय के साथ सब समझ जाएंगे कि कौन कैसा है। और इसके अलावा शादी के अचानक ही योग बनेंगे, और जब शादी करनी हो गुण के ऊपर ध्यान देना, जो आपका भाई शक्ल सूरत है उसके ऊपर हमने कम से कम ध्यान देना है। इसके अलावा जो आपके डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज है, कई बार लोगों को देखकर चेंज होती रहेंगी, लेकिन लोगों को देखकर हम डिसीजन नहीं ले सकते। उनकी परिस्थितियां और है, हमारी परिस्थितियां दूसरी हैं। धार्मिक होकर ईश्वर की शरण में बैठकर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डिसीजन लेने में, तो जिस भी धर्म को आप मानते हैं वहां जाइए, 10 मिनट बैठिए, ईश्वर की ओर ध्यान लगाएं और डिसीजन लें, और आपका डिसीजन भाई कामयाब होगा ही होगा। आगे आ जी आपकी कन्या राशि। कन्या राशि 6 नंबर की राशि में चंद्रमा है जिनके, या जिनकी नाम राशि कन्या है, उनका जहां आ जाएगा केतु 12वें भाव में। तो कन्या राशि वालों, क्या है आपके लिए? एक तो चिंता में कमी आएगी, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि कन्या से केतु अब सिंह में चला गया। विशेष लाभ होंगे आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि सीक्रेट पावर्स आपका साथ देंगी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से आप ऐसे निकल जाएंगे कि आप खुद नहीं समझ सकोगे कि ये कैसा चमत्कार हो गया। ईश्वर आपके हमेशा साथ रहेंगे, अच्छी आत्माएं आपके हमेशा साथ रहेंगी, और योग बनेंगे कि जो कर्जे लिए हुए हैं उनसे आपको मुक्ति मिले। जो लंबे समय से कोर्ट केसों में उलझे हुए हैं, कोर्ट केसों के कारण लंबी टेंशन चल रही है, वो टेंशन से भी आपको छुटकारा मिलेगा, समझौता हो जाएगा, या विजय आपकी होगी। और कोई नया काम शुरू करना है तो ऐसा शुरू कीजिए कि फौरन का पैसा आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक सुख के चक्कर में नहीं पड़ना। जो वासना कहते हैं ना, उनको जीरो कर दे। आपका मन स्टेबल रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, तरक्की भी अच्छी होगी, और पैसों के लिए भी ये अच्छा समय है। उत्साह में आकर दिखावे के लिए अधिक कोई खर्च वगैरह नहीं करना। 12वां भाव है, छोटा मोटा बुखार, इन्फेक्शन, आपका हेडेक, ये चलता रहेगा। और अगर ब्लड में इन्फेक्शन आए तो खाने पीने पर परहेज रखना, और आगे जाकर जब
आपका अक्टूबर नवंबर में जो डेंगू फीवर शुरू होता है उसका खास तौर पर ध्यान रखना। इसके अलावा मेडिटेशन आपके लिए बहुत आवश्यक है और इससे आपके आधे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपको सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगी और मेडिटेशन में आपका मन लगेगा। आप 2-4 दिन कर देखिए, आपका मन लगेगा मेडिटेशन में। और समय समय पर किसी धार्मिक स्थान पर जाएं, उससे आपको लाभ होता रहेगा। और ईश्वर से सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना करें तो भाई उससे आपको लाभ मिलता रहेगा। और आपको क्या करना है कि कुत्तों की सेवा करते रहना है। अगर आपको लगे कि थोड़ी बहुत चिंता है, दौड़ धूप चल रही है, तो उससे आपको लाभ होगा। आगे आ जी आपकी तुला राशि। तुला राशि में चंद्रमा तुला राशि में या जिनकी कुंडली में या जिनकी नाम राशि तुला है, तो भाई उनकी कुंडली में 11वें भाव में सिंह राशि होगी और 11वें भाव में केतु महाराज विराजमान होंगे। तो ये बहुत अच्छा भाव है। ये आपके जो आमदनी के साधन है उसको बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी डिजायर या इच्छाएं हैं उन पर ये काबू डालेगा, यानी मन को भटकने नहीं देगा। और जो आपकी इच्छा है उस पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, इच्छाएं आपकी पूरी होती रहेंगी, आपकी आमदनी में वृद्धि होती रहेगी। आर्थिक जो प्लानिंग है कि जहां इन्वेस्टमेंट करनी है वहां करनी है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, प्लानिंग अच्छी रहेगी। जहां निवेश करोगे वहां आपको लाभ होगा। और जो पहले निवेश किया हुआ है, रिस्क इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वहां से लाभ हो तो उसको निकाल लें और सेफ इन्वेस्टमेंट में उसको कन्वर्ट कर लें। और आप संसार में, अपने आसपास के लोगों में, अपने रिश्तेदारों में एक अट्रैक्शन का केंद्र बनेंगे। किसी पार्टी वगैरह में जाएं, लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। इस समय के दौरान आप में से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। और लोगों का अच्छा करने की तो आदत ही होती है। जिनकी राशि तुला होती है सबके काम आने वाले होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग इनको जूझ करते हैं। इस समय आपको कोई जूझ नहीं करेगा। और जिनका आपने अच्छा किया है वो आपका जो नाम है और बढ़ाएंगे, आपकी जो तारीफ है दुनिया में करेंगे। नेशनल लेवल तक आपका फेम बढ़ने के चांस हैं। अगर आप किसी स्पोर्ट्स फील्ड में है, पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, तो बहुत अच्छा नाम होगा आपका। जिस भी वस्तु की आपको आवश्यकता महसूस हो रही हो वो आपकी आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। और ये नहीं कि इच्छाएं हैं मेरी, ये एक इच्छा पूरी हुई उसका सुख ले पहले, उसके बाद दूसरी के पीछे भागे। मैं तो ये कहता हूं कि भागना ही नहीं। इच्छा है, ईश्वर खुद आपकी इच्छा पूरी करेगा, इच्छाओं के पीछे भागना नहीं। जो जिनके लव रिलेशन चल रहे हैं तो उनको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। गलत फहमियां पैदा होंगी ही होंगी। आप कितनी कोशिश कर लें, आप कोशिश करेंगे गलत फहमी पैदा ना हो, लेकिन वो डबल गलत फहमी पैदा करेगी। कोशिश ही नहीं करने की गलत फहमी पैदा ना हो। एक पैदा हो गई तो डर जाते हैं, तुला लगन वाले हैं। डर क्यों जाते हैं कि दूसरा मेरे कारण दुखी हुआ है। तो अगर थोड़ा बहुत आपका जिसके साथ लव अफेयर है उसके साथ ऐसा छोटा मोटा धोखा करना पड़े कि जो सही हो, प्रैक्टिकली सही हो, तो आप कर सकते हैं। झूठ अगर बोलकर किसी का लाभ हो सके तो वो झूठ भी झूठ नहीं कहलाता, वो हम बोल सकते हैं। तो इस तरह हमने कूटनीति ढंग से अफेयर्स में काम लेना है। और जो वर्क प्लेस है उसमें इमोशनल नहीं होना। आपका बहुत बड़ा मान होगा, नाम होगा। पहले आपने अपना काम करना है, दूसरों का काम बाद में करना है। और जो आपके अथॉरिटी है उनसे भी दबना नहीं, तो वो भी आपकी सहायता करेंगे। अगली राशि है जी हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि है जिन जातकों की 8 नंबर की राशि में चंद्रमा है, तो इनका भाई
दसम भाव में केतु है, नाम राशि है या चंद्र राशि, दोनों से हम देख सकते हैं। अगर चंद्र राशि पता है तो ठीक है, नहीं तो नाम राशि तो सबको पता होती है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्या होशियारी चालाकी आपको करनी पड़ेगी, ये मैं क्लियर कट आपको कह रहा हूं। और पिताजी के साथ अच्छे रिलेशन रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। अगर उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो खुद उनकी सेवा करें, चाहे वो आपको पसंद करें या ना करें, ये अलग बात है, लेकिन हमने अपना फर्ज पूरा करना है। या पिता की उम्र का कोई और बंदा है, उनकी सेवा वगैरह कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। प्रमोशन होने के पूरे चांस बनेंगे। अब ये आपको देखना है कि आपने कौन सा वे यूज करना है, बाय हुक या बाय क्रुक। इधर उधर करना पड़ेगा, कुछ लीगल करना पड़ेगा, लेकिन कीजिए। ये समय अचानक आपको शक्तियां देने वाला समय है। और लोग क्या कर रहे हैं, आपके प्रति क्या चुगलियां कर रहे हैं, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हाथी की मस्त चाल चलिए, लोग तो बोलते हैं, बोलने दीजिए। अपने बिजनेस का ख्याल रखें, जो आपका काम है उस पर कंसंट्रेट करें, आसपास की बातों पर बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं देनी। अपने ऑफिस में डिप्लोमेसी वे से चलना पड़ेगा, कूटनीतिक से चलना पड़ेगा। देखिए कौन लेग पुलिंग कर रहा है, और जो लेग पुलिंग कर रहा है उसको शो नहीं करना कि मुझे मालूम है। आपको बहुत चांस मिलेंगे उसके साथ बदला लेने के, और आप उसको हीरो से जीरो कर दोगे आने वाले महीनों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक यात्राएं करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। डिप्लोमेसी बहुत आवश्यक है। दसम भाव में केतु, डिप्लोमेसी के साथ आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़े काम अपने निकलवा सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आ रही है, तो जो 2 रंग का कुत्ता है उसको ही सेवा कीजिए, ब्रेड वगैरह खिलाएं। और गरीबों को धुएं रंग का कोई कपड़ा, अगर गर्मी है तो पजामा कुर्ता हो गया, स्मोकी कलर का जैसे धुएं का रंग होता है, या जहाँ ठंडा है वहां भाई कंबल वगैरह हो गए। और जहाँ बारिश दिख होती है वहां जो आपका रेन कोट है उसका कलर भी ऐसा ही होता है, वो आप दान कर सकते हैं गरीबों को, तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आगे आ जी आपकी गुरु महाराज की राशि। गुरु महाराज की राशि 9 नंबर की राशि। कुछ विद्वान मानते हैं कि जहां पर केतु महाराज उच्च के होते हैं और अच्छा फल देते देखे भी गए हैं आपकी धनु राशि में, तो धनु राशि वालों आपका कहाँ आएगा जी, आपका 9वें भाव में केतु महाराज विराजमान हो जाएंगे। चंद्रमा की राशि है या नाम राशि है। मैं बार बार कहता हूं कि जिनको चंद्रमा की राशि मालूम नहीं है वो अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। जिनकी धनु राशि है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना इस समय के दौरान धार्मिक यात्राएं कर लें, धर्म का नाम ले लें, गरीबों की सेवा कर लें, जरूरतमंदों की सेवा कर लें, किसी गरीब के बच्चे भूखे हैं उनको रोटी दे दें, किसी गरीब के बच्चे के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है, कॉपी बुक्स लेने के पैसे नहीं है, उनको पैसे दे दें, तो ये जन्मों जन्मों तक आपके काम आएगा। 9वें भाव में केतु है, और केतु और कुत्ता जो दोनों का बहुत बड़ा संबंध है, दरवेश ग्रह है, और इस समय किया गया दान पुण्य बहुत काम आएगा। अगर कोई ट्रांसफर हो आपकी ले लेना, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। चेंजेस से घबराना नहीं, हमने लाइफ में जो भी चेंज आए उनको एक्सेप्ट करें, और जो आपका जीवन आपके जो टाइम चल रहा है जो आपको क्वेश्चन करे उसका आंसर दें। यानी कि कोई भी समस्या आए या कोई चैलेंज आए या कोई जिम्मेदारी आए उसका हमने सामना करना है और साहस से करना है। हमारी कामयाबी पक्की है, भाग्य साथ देगा। शुभ है, पोजीशन बहुत अच्छा साथ देगा। भाग्य के कारण बहुत समय से रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात आप देखना कि जो आपका कार्य क्षेत्र है जहाँ आप वर्क करते हैं, आपका काम करने के ढंग में एकदम तब्दीली आएगी।
और वो तब्दीली आपको नेम, फेम और धन इनकी वृद्धि करेगी। आसपास के लोग आपकी भाई पद चिन्हों पर चलेंगे, आप उनके लिए एक रोल मॉडल का काम करेंगे। और भाग्य के पीछे नहीं भागना, डे ड्रीमिंग नहीं करनी कि मैं ये ले लूंगा, मेरे पास इतने पैसे आ गए, मैं इसको ऐसे इन्वेस्ट कर लूंगा। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करनी। जितनी प्लानिंग्स करोगे उतना दुखी रहोगे। आपकी की हुई प्लानिंग जीरो होगी। अपनी प्लानिंग को जीरो से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर जीरो आएगा ना, तो आपकी प्लानिंग भाई जीरो रहेगी। जो होना है वो केतु महाराज अपने आप करते रहेंगे। आपका भाग्य अपने आप साथ देता रहेगा। आप लाइफ एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, जो शौक है वो पूरे कीजिए। कई बार घूमने का शौक नहीं होता तो आराम से शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन कीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और कोशिश कीजिए आमदनी के जो साधन है उसमें इजाफा हो। कोशिश कीजिए, मन ना भटकाइए। कोशिश करने से ही आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। सैलरी इंक्रीज होगी, बिजनेस करते हैं वहां से आमदनी बड़ी होगी। तो ये विन विन वाली सिचुएशन है। आप को अगर लगे कि मानसिक चिंता बहुत हो रही है, भाग्य के कारण नुकसान अधिक हो रहा है, वैसे चांसेस बहुत कम है, तो आपने क्या करना है कि गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन लड्डू अर्पण कर देने हैं। और कुत्तों की सेवा तो करनी ही करनी है। कुत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर कुत्ते मई से बेस्ट अप्रैल मिड से शुरू हो जाएगा इसका थोड़ा सा असर, आपकी गाड़ी का या आपके वाहन का पीछा करें तो आप समझ लें कि अब कुत्तों की सेवा करनी मेरे लिए बहुत अधिक लाभकारी होगी। कुत्ते आपको अपने आप संकेत दे देंगे। आ गया जी शनि महाराज की राशि, आपकी मकर राशि, 10 नंबर की राशि मकर राशि, जहां चंद्रमा हो या जिनकी नाम राशि मकर है उनकी कुंडली में भाई केतु अष्टम भाव में आ जाएंगे। क्या बात है। पताल का भाव, सिक्रेसी का भाव, और उसमें ग्रह भी केतु आगे, जिनके पास दिमाग नहीं केवल दिल है। सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, ये आपकी गजब की होगी। जिसको जो कह दिया, जिसके बारे में जो सोच लिया वही होगा। आने वाली घटनाओं का आइडिया आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये घटनाएं मेरे साथ होने वाली हैं। पाचन शक्ति का ध्यान रखें, बाहर का खाना ना खाएं। कोई फ्रूट वगैरह लेकर खा ले। अगर बाहर जाना है तो कोई फ्राइड वस्तु बिल्कुल ना खाएं। फूड पॉइजनिंग के पूरे चांस बनेंगे आपको। जो आपकी हॉबीज हैं उनको पूरा कीजिए। लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि मैंने ये काम करना है, वो काम करना है। कोई आप जैसे सुख लेते हैं, सुख लेते हैं कि हे भगवान तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या तेरे मंदिर में आकर माथा टेकूंगा। उस धार्मिक स्थान में जाकर जो भी आपने सोचा है उसको पूरा कीजिए। उसके कारण हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। याद कीजिए कि क्या क्या रहता है, जो आपने सोचा हुआ है उसको पूरा आप कीजिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, बी सीक्रेट। जितना सीक्रेट रहोगे उतनी अधिक आप अपने जीवन में तरक्की करोगे, उतना आपको आपके जीवन में अचानक ही धन लाभ होता रहेगा। अचानक लाभ होगा, किसी की मृत्यु के बाद लाभ होगा, या कोई आपकी प्रॉपर्टी या उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। और रिसर्च के क्षेत्र में जो है, ज्योतिष के क्षेत्र में जो है, जो धार्मिक गुरु हैं, धर्म के क्षेत्र में जो है, जो कीर्तन वगैरह करते हैं, उनके लिए भाई ये बहुत अच्छा समय है। उनको बहुत अधिक लाभ होगा। और अपने ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखिए। अगर उनको हेल्प की आवश्यकता है कर दीजिए। आपकी पत्नी की सलाह, आपकी पत्नी जो आपके साथ खड़ी है इस समय में वो भगवान है। जहाँ आपका पति आपके साथ खड़ा है, आपके पति के फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ खड़े हैं, तो आप कभी नहीं गिर पाओगे। कोई कितनी ही कोशिश कर ले आपका मान सम्मान कम करने की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जैसे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं ना, तो केतु ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है अष्टम भाव में विराजमान होकर, कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो बहुत अच्छी पोजीशन है, सिर्फ सीक्रेट रहना है और ऐसे काम करने हैं जो अलग हो। भीड़ जैसे काम करती है वैसे काम नहीं करने, भेड़ चाल नहीं रखनी। सीक्रेट संबंध आपके बहुत काम आएंगे जो पहले आपके बने हुए हैं। अगले समय में सीक्रेट संबंध बनाएं और वो भी आपके बहुत अधिक काम आएंगे। आगे है जी आपकी शनि महाराज की राशि 11वीं राशि कुंभ राशि। इसमें चंद्रमा हो या जिनकी नाम राशि कुंभ है उनके बिल्कुल सामने आगे केतु महाराज। तो आपने एक बात देखना है कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई ना, कुंडली मिलाकर शादी करना। और पार्टनरशिप में अभी आपने कोई काम नहीं करना। अगर पार्टनरशिप में काम चल रहा है और आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो एकदम उत्साह में आकर अपनी वाणी को जैसे गुस्से में बोल देना, ऐसा कोई काम नहीं करना। धीरे धीरे आप अपना शेयर निकाल लें। और अचानक ही कोर्ट केस झगड़ा आपके गले पड़ेगा, तो दूसरों के चक्कर में आप लोगों से दुश्मनी ना लें। और सभी राज की बातें अपने जीवन साथी को ना बताएं। अपने जीवन साथी का पूरा ख्याल रखें, फर्ज निभाएं, लेकिन कार्य क्षेत्र की बातें अपने जीवन साथी को ना बताएं। और जिनकी नई नई मैरिज हुई है, इमोशंस में आकर अपने जीवन साथी को बात ना बताएं। जो बिजनेस करते हैं, अचानक बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल नहीं करनी। आपको लगेगा कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर दूं मुझे बहुत लाभ होगा, आपको लगेगा कि 100% लाभ होगा, तब भी नहीं करनी। अभी आप 1.5 साल के बाद कीजिएगा, तब आपको लाभ होगा जिनकी कुंभ राशि है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष रूप से जो आपसे शत्रुता करे तो ईंट का जवाब पत्थर से दे, चाहे कितना ही खर्च हो जाए। और अगर आपको लगे कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो भाई कुत्तों की सेवा करें, नंबर 1। नंबर 2, अपने पॉकेट में संडे के दिन आपने हरा घास थोड़ा रख लेना है सुबह, और शाम को किसी कच्ची जगह पर उसको रख देना है, वहां पर पॉकेट में से निकाल कर। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मानसिक शांति रहेगी। और जो ये सप्तम भाव है, ये भाव है आपका लोगों के साथ किस तरह से सोसाइटी में आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। तो थोड़ा इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अप्स एंड डाउन्स आए तो ये सोचिए कि 2 दिन में दुनिया भूल जाती है, तो अधिक परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। बी रिजर्व और अधिक किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी। जो आपसे नाराज होता है हो जाने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि सेक्स को अधिक तरजीह ना दें, तो आपको लाभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं जी, मीन राशि। मीन राशि में आपका 6ठे भाव में केतु महाराज विराजमान हो जाएंगे। तो 6ठे भाव में केतु महाराज विराजमान हो गए तो हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, पेट की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, इनका ध्यान रखें। और जब कोई अड़चन आए, आपको लगे कि कठिनाई आई है जीवन में, तो उसको दूर करने की आपने नहीं कोशिश करनी, उसके बारे में सोचना ही नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। ईश्वर खुद आएंगे आपकी सहायता करने। और कुत्तों का आपने खास ध्यान रखना है कि उनका व्यवहार आपके साथ कैसा है, कि आपके मेन गेट पर आकर कोई अलग सी आवाजें तो नहीं निकाल रहे, आपके वाहन पर ऊपर नीचे तो नहीं चल रहे, और आपका पीछा तो नहीं कर रहे, जंप कर कर आपको काटने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात है
तो आपने एक तो गणेश जी की पूजा करनी है, बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू अर्पण करने हैं। और दूसरी बात यह है कि गुरुवार के दिन कुत्तों की सेवा आपने करनी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और एक बात और है, अगर कुत्ते आपको काटने की कोशिश करें तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में नमक का दान कर दें, ये आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। और छठे भाव का केतु है, जितना कॉन्फिडेंस रखोगे उतनी ही आप तरक्की करोगे। जितना आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डाउन होगा, गिरेगा, उतनी तरक्की आप कम करोगे। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रखिए। ननिहाल पक्ष से लेन देन नहीं रखना, और अगर रखना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर रखिए, कि ये नहीं कि शर्म में हमने कुछ लेना हो तो वो मांगना नहीं, ऐसी बात नहीं करनी। बिजनेस अपनी जगह है, रिश्ते हमारे अपनी जगह हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कम से कम लोन लेने की कोशिश करनी है इस अवधि के दौरान। और जो आपके रिश्तेदार हैं, बहुत नजदीक के रिश्तेदार हैं, वो कई बार आपका समाज में नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपने कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई कितनी ही कोशिश कर ले, ईश्वर खुद उसका नाश करेंगे। आपने कोई रिएक्शन नहीं देना, आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। और मीन राशि है जिनकी, अभी शनि भी उन पर आने वाला है, तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जीवन में परिवर्तन आएंगे, जू टर्न आएंगे, एक्सेप्ट कीजिए और विद कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट कीजिए। जितना कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करोगे उतना ये समय आपका अच्छा निकलेगा। गरीबों की, मजदूरों की सहायता करते रहे। गरीबों के साथ बात करनी हो, आपका ईगो लेवल 0 होना चाहिए। किसी गरीब के साथ आपने अहंकार में बात नहीं करनी, तो यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु राशि परिवर्तन के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।